दोस्तों 8 पे कमीशन पर आया नया अपडेट। 54 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8 पे कमीशन को लेकर सरकार ने कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों आप भी सुनना चाहते हो कि सरकार ने कौन सी बड़ी बात कह दी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की जा रही है। इसको लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। लाखों कर्मचारी नए वेतन आयोग को लेकर सरकारी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच केंद्र ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग स्थापित करने की उसकी कोई योजना नहीं है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए वित्त मंत्रालय के सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि केंद्र की अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। सोमनाथ ने ये भी कहा कि हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। सरकार नए पेंशन व्यवस्था यानी नेशनल पेंशन स्कीम में ये सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी की कम से कम 40 से 45% पेंशन मिल सके। वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार की ओर से 14% का भुगतान किया जाता है। दूसरी ओर चुनाव नजदीक आने के साथ ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग की घोषणा करने और उसे सुनिश्चित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। चुनावों से पहले के पिछले रुझानों के अनुसार केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग की स्थापना को एक प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 7वां वेतन आयोग राज्य और आम चुनावों से कुछ महीने पहले सितंबर 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल इस तरह के कदम से परहेज किया है। इसके बजाय एक नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए विवाद का विषय बन गई है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्या मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस को लागू कर सकती है या नहीं।